हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धीरज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 3। हम लोग को सेमेस्टर 3 में 3 पेपर पढ़ने हैं। 3 पेपर क्या क्या है? पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7। इस 3 पेपर में डिवाइड किया गया है। क्या? पेपर 5 में हम लोग को रियल फंक्शन पढ़ना है, पेपर 6 में ग्रुप थ्योरी पढ़ना है और पेपर 6 में पीडी एंड सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रियल फंक्शंस की। तो इस पेपर 5 में हम लोग को मेनली 3 टॉपिक्स हैं, लेकिन यदि हम लोग देखा जाए तो इसे सब टॉपिक में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यदि लिमिट है तो लिमिट का डेफिनेशन हो गया, उसका बेसिक मीनिंग हो गया, और जनरल थ्योरीज आते हैं लिमिट्स में। फिर कंटिन्यूटी की बात किया जाए तो कंटिन्यूटी में भी सब टॉपिक हैं। इसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशिएशन है, फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन, उसमें भी सब टॉपिक्स हम डिवाइड करेंगे। फिर मीन वैल्यूज थ्योरम में भी सब टॉपिक डिवाइड करेंगे। इसी तरह हम लोग पेपर 6 में देखेंगे तो मेनली 6 टॉपिक्स में डिवाइड किए हैं। क्या? ग्रुप थ्योरी और सेकंड टाइप ऑफ ग्रुप थ्योरी। टाइप ऑफ ग्रुप थ्योरी में क्या आता है? साइक्लिक ग्रुप आ गया, अबेलियन ग्रुप आ गया, इस टाइप का बहुत सारा ग्रुप है। तो नॉर्मल ग्रुप आ गया उसमें। इसमें हम लोग चैप्टर 2 में हम लोग टाइप ऑफ ग्रुप्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग चैप्टर 3 में क्या डिस्कस करेंगे? परमुटेशन ग्रुप क्या होता है। एक्चुअली परमुटेशन ग्रुप को ही हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म किस तरह रिलेट करता है ग्रुप थ्योरी से। कोई दो ग्रुप दिया हुआ है तो हम लोग किस तरह उससे बोलेंगे कि ये दोनों ग्रुप होमोमॉर्फिज्म सेटिस्फाई करता है या आइसोमॉर्फिज्म सेटिस्फाई करता है। ठीक है, फिर कॉसेट के बारे में देखेंगे कि दो ग्रुप्स दिए हुए हैं, उसमें कॉसेट का क्या मीनिंग होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, दो ग्रुप है, उसके डायरेक्ट प्रोडक्ट्स का क्या मीनिंग है, हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट का चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है पीडी। इसमें ओडी और पीडी दोनों दिए हुए, कंबाइन दिए हुए हैं। पीडी में बेसिक डेफिनेशन और टाइप ऑफ पीडी पढ़ने हैं। जब हम लोग टाइप ऑफ पीडी पढ़ेंगे तो उसमें क्या आएगा? सेमी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, कॉसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। तो उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मेथड है। ठीक है, तो उसमें हम लोग लैग्रांज मेथड पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग चारपेट मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कैनोनिकल फॉर्म, कि कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, पीडी में किस तरह कैनोनिकल फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, फिर छठा चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिए हुए हैं सिस्टम के फॉर्म में, तो हम लोग उसे किस तरह स्टडी करेंगे। ठीक है, उसका क्या सॉल्यूशन होगा, उसके बारे में चैप्टर 6 में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग अगर डिटेल में देखा जाए कि पेपर 5 को कितने सब टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, तो चलिए हम लोग सब टॉपिक्स को भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला वन टॉपिक में आ जाता है लिमिट के बारे में। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि किसी कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका लिमिट क्या होगा किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी की बात करेंगे, कंटिन्यूटी की बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड थ्योरम भी होंगे, लिमिट से रिलेटेड, कंटिन्यूटी से रिलेटेड थ्योरम होंगे। फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। क्या? डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन में भी थ्योरम आते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्या, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पढ़ना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। क्या, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसके बाद इस टॉपिक में टेलर्स थ्योरम भी आ जाते हैं। ठीक है, क्या, छठा टेलर्स थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें देखा जाए तो और क्या इम्पोर्टेंस है, ऐसे तो बाय द वे हम लोग सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, लेकिन जो मेन मेन टॉपिक्स के नाम है आप लोग को लिखवा दे रहा हूँ। टेलर सीरीज हो गया, सारे टॉपिक्स इसी में कवर आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम इस लिमिट को हम लोग देखेंगे इसी में ही, कि दो डेफिनेशन देखेंगे, एक जनरल डेफिनेशन जो लिमिट का आता है, फिर अगर हम लोग सीक्वेंस से रिलेटेड हम लोग देखना चाहें लिमिट को किस तरह देखते हैं, कंटिन्यूटी को सीक्वेंस से किस तरह देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि डिफरेंशिएशन को किस तरह देखेंगे। ठीक है, यही मेनली 6 टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। रोल्स थ्योरम भी इसी में आ जाता है। मीन वैल्यूज थ्योरम तो हम लोग को लिखवाएंगे थे, 7 में हम लोग लिख सकते हैं मीन वैल्यूज थ्योरम। ठीक है, 8 में आप लिख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक थ्योरम आ जाते हैं रोल्स थ्योरम। ठीक है, और मीन वैल्यूज थ्योरम तो उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन भी हैं। मतलब पेपर 4 में मेनली आप समझ सकते हैं कि ये 8 टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं अच्छे से। ठीक है, और ये हमेशा इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो इससे हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, और इससे ऐसा नहीं कि एक दो क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम इसका वेटेज 30%, 30 से 35% हर एक एग्जाम में होता है, नीट में हो या फिर जेम में हो या फिर कोई भी अगर एमएससी एंट्रेंस आप लोग दे रहे हैं उसमें भी वेटेज काफी है फंक्शन, रियल फंक्शन का। ठीक है, तो चलिए अब हम, यदि ग्रुप थ्योरी इट मींस पेपर 6 को डिटेल में अध्ययन करें तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है ग्रुप, किसे हम लोग ग्रुप कह सकते हैं, सेमी ग्रुप कहेंगे, मोनोइड किसे बोलेंगे, ये सब हम लोग ग्रुप में पढ़ेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप ऑफ ग्रुप्स। इस टाइप ऑफ ग्रुप्स में क्या, हम लोग बहुत सारे ग्रुप के टाइप होते हैं, इसी में हम लोग सब ग्रुप के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन मेनली डिहाइड्रल ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है। परमुटेशन ग्रुप, तो ये दो ग्रुप्स ऐसे हैं जो हमेशा ग्रुप में एक अहम जगह मतलब छेके हुए बोल सकते हैं। मतलब कहीं भी अगर ग्रुप्स का क्वेश्चन अगर यूज होता है तो हमेशा डिहाइड्रल का माइंड में लेके चलेंगे, और परमुटेशन को, मतलब कहा जा सकता है कि ये दो ग्रुप्स हमेशा आपको काम आएंगे यदि ग्रुप का कहीं भी यूज हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नॉर्मल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रलाइजर के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मलाइजर के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेंटर ऑफ ग्रुप किसे कहते हैं, और ये साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं। ठीक है, फिर एक इम्पोर्टेंट आते हैं थ्योरम, जो ग्रुप थ्योरी का हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इस हमेशा एग्जाम में इसका थ्योरम आता है। ठीक है, ग्रुप थ्योरी में लेग्रांज थ्योरम इंपॉर्टेंट है। यदि मैं इसमें वीवीआई लगा रहा हूं तो जाहिर सी बात है
इसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म से हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं। अगर देखा जाए क्वेश्चन के मोटिव से तो इन दो टॉपिक्स को अगर यदि आप कवर कर लेते हैं इन दो टॉपिक्स को, ठीक है, तो आप 50% सिलेबस कवर कर चुके हैं, ठीक है। और ये छोटा सा थ्योरम्स है जो इसी में इंक्लूड कर सकते हैं कि कैलस थ्योरम क्या है, ठीक है। ये मेनली ये चैप्टर है, ठीक है। अगर डिवाइड किया जाए तो जाहिर सी बात है वन चैप्टर, ये दोनों को एक चैप्टर में कंबाइन कर सकते हैं और इसे दो, ये 1 2 3 4 5 चैप्टर में आप लोग टोटल ग्रुप थ्योरी का सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट्स कर लीजिए सिलेबस को। अब हम लोग पेपर 7 पे आ जाते हैं। पेपर 7 में हम लोग को क्या पढ़ना है, पीडी एंड सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पीडी में हम लोग सबसे पहले बेसिक डिफिनेशन देखेंगे, पीडी है क्या, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डिफिनेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। सेकंड हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पीडी, टाइप्स ऑफ पीडी, ठीक है। थर्ड हम लोग क्या देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ पीडी, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ पीडी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर फोर्थ में अगर हम लोग देखें तो लैग्रांज इक्वेशन कब यूज किया जाता है सॉल्यूशन के लिए, इसी के अंडर आ जाएगा क्या, अलग अगर डिवाइड कर सकें तो क्या लिखेंगे, लैग्रांज इक्वेशन, लैग्रांज इक्वेशन या मेथड बोल सकते हैं। फिर अगर उसके बाद अगर हम लोग बोलेंगे तो मेथड, सेपरेशन मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। इसका यूज करके हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग 6th चैप्टर में सम इक्वेशन के बारे में, जो यूज हम लोग जानते हैं कि हीट इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है, वेव इक्वेशन क्या होता है, ये सभी हम लोग हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, लेप्लास इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ही पढ़ते हैं। तो हम लोग उस समय जब चैप्टर कवर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हीट इक्वेशन क्या होता है, उसका सॉल्यूशन किस तरह फाइंड किया जाता है, उसी में हम लोग वेव इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग लेप्लास इक्वेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लेप्लास इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन और लेप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन का मेथड हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या पढ़ना है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टडी करेंगे कि इसका हम लोग किस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी के अंडर हम लोग आता है क्या, चारपीट मेथड, कि यदि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ तो हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। तो क्या मेथड उसके अंडर पढ़ना है, चारपीट मेथड, चारपीट मेथड, ठीक है। ये तो आ गए पीडी में। और ये सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ है सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन,
तो बेसिक डिफिनेशन हम लोग जानते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इससे पहले हम लोग लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो इसमें सिंपली हम लोग देखेंगे कि यदि टू इक्वेशन दिए हुए हैं, सिंपली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर टू दिया हुआ, दैट मींस सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कब आता है, जब क्या हो, डिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन, ठीक है। तो उसे सॉल्व करने का मेथड हम लोग देखते हैं, तो क्या कहलाता है, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन आते हैं, और जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो क्या आता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन आता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि किस तरह सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये बस इसमें बस सिंपली एक ही चैप्टर है, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, बस, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन टॉपिक कवर करने का कोशिश करेंगे अगले लेक्चर से। थैंक यू। आप लोग सिलेबस को अच्छे से कवर अप कर लीजिए, हो सकता है तो अब एक व्हाइट पेपर में सिलेबस को लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम वन बाय वन अगर टॉपिक कवर करते हैं तो आप लोग वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रियल फंक्शनल